श्री सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में वंदन है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग पैर छूने की भारतीय परंपरा और पैर छूने के वैज्ञानिक कारण के बारे में चिंतन करेंगे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावही माथा। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित रस ही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं, आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में हर्षित होते हैं। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज यही थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों सालों पहले ही समझ लिया था। वो भी जब उस दौर में आजकल जैसी सुविधाएं नहीं थी। न सिर्फ उन्होंने इन रहस्यों को समझा, उनके महत्व को पहचाना, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने इन बातों को हमारे दिनचर्या में ऐसे जोड़ा जिससे कि वो हमारे संस्कार बनते चले गए। अपने गुरुजन, बड़े बूढ़ों और माता पिता का पैर छूना एक ऐसा ही संस्कार है। आजकल लोग इस संस्कार का महत्व नहीं समझने की वजह से इसे नहीं करते या व्यर्थ ही खानापूर्ति मान लेते हैं। पैर छूने के पीछे छुपा वैज्ञानिक मानसिक कारण। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। लोगों की ऊर्जा स्तर के अनुसार हर मनुष्य का आभा मंडल अलग ऊर्जा और अलग रंग का होता है। जैसे कुछ लोग फुर्त और कुछ आलसी होते हैं। यह आभा मंडल हमारे ऊर्जा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और विचारों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे विचारों और व्यवहार से इनमें परिवर्तन आता रहता है। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो यह दिखाता है कि हम अपने अहम से परे होकर किसी की गूढ़ता, सम्मान और आदर की भावना से चरण स्पर्श कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना समर्पण और विनीत भाव को दर्शाता है। जिसका हम पैर छूते हैं, इस क्रिया से उस पर तुरंत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और उसके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावनाएं निकलती हैं जो उसकी आभा मंडल में परिवर्तन लाती हैं। पैर छूने से हम उस व्यक्ति के आभा मंडल से अपने आभा मंडल में उन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं जो कि हमारे मनोमस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं और हमारे आभा मंडल को अधिक ऊर्जावान बनाती हैं। हमारी नकारात्मक सोच और विचारों से हमें मुक्ति दिलाती हैं। बड़े लोगों के दिए हुए आशीर्वाद हमारे सौभाग्य में सहायक बनते हैं। सही ढंग से अच्छी भावना के साथ पैर छूना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति आपके सम्मान और आदर को अनुभव कर सके और उसके मन में आपके प्रति प्रेम और आशीर्वाद की भावनाएं उत्पन्न हो। इसलिए हमें निसंकोच बड़ों के पैर छूना चाहिए और उसके आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहिए। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम नमस्कार अनुशासन है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं। प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटा देता है। स्नान से तन, दान से धन, सहनशीलता से मन और ईमानदारी से जीवन शुद्ध बनता है। वैसे ही प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है। दोनों का सम्मान हो, प्यार एवं प्रणाम हो, यह कभी भी मांगने से नहीं मिलते। ये जीवन की वो पूंजी है जिसे कमाना पड़ता है और यह पूंजी वही कमा पाता है जो दूसरों पर भी यही खर्च करता है। जय जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना।